नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनकम टैक्स का चालान जमा करना। यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते दौरान किसी भी तरह का चालान बन रहा है तो आपको कैसे चालान जमा करना है, या आपका किसी भी तरह का इनकम टैक्स पोर्टल से यदि चालान जमा करना है तो आपको कैसे जमा करना है ऑनलाइन मोड में। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे आपको इनकम टैक्स चालान जमा करना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप इनकम टैक्स चालान जमा 3 तरीके से कर सकते हैं। तो तीनों तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बनेगी। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे ई पे टैक्स का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ई पे टैक्स पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको कंफर्म पिन नंबर फिल करना है। वही वाला पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पैन नंबर और कंफर्म पैन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आप डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप OTP फिल कर देते हैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका पैन नंबर और नाम यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कर लेना होगा कि आपका नाम सही आया है या नहीं आया है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। तो यदि आप इनकम टैक्स चालान जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर का आप चालान जमा करना चाहते हैं। तो यदि आप अभी करंट असेसमेंट ईयर का जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 26-27 सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको मेजर हेड सेलेक्ट करना है कि आपका किस हेड में आपका जो चालान है वो किस हेड में जमा होगा। तो यदि आप इनकम टैक्स चालान जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर लेना होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका टैक्स अमाउंट की जगह पर जितना भी आप चालान जमा करना चाहते हैं या जितना भी आपका चालान बन रहा है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर 5000 जमा करूँगा तो 5000 मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसका सिंपल आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार जो चालान है वो जमा कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, NFT, RTGS या UPI की मदद से। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार अपना जो चालान है उसको जमा कीजिएगा। तो सिंपली मैं इंटरनेट बैंकिंग को दिखाऊंगा। तो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। SBI यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर मिलेंगे पे नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पे नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका टर्म्स कंडीशन आएंगे। टर्म्स कंडीशन के यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का ID पासवर्ड है वो ID पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये चालान जमा हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस ये है, तो इस प्रोसेस से भी आप अपना चालान को जमा कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो उसमें यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सेकंड प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपका विदाउट लॉगिन में था, यानी कि आपको पोर्टल लॉगिन नहीं करना था। आपको बाहर से ही इनकम टैक्स चालान जमा कर सकते हैं, बाहर से ही आप अपने इनकम टैक्स चालान को जमा कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आपको पोर्टल के अंदर घुस के कैसे चालान जमा करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका ID पासवर्ड है यानी कि पैन नंबर है, ये पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये इनकम टैक्स पोर्टल जो है इसको आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ।
जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ से भी आप अपना जो चालान है उसको आप जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करना है, तो जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे ई फाइलिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर आना है। ई पे टैक्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ई पे टैक्स पर क्लिक करते हैं आपको उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सेक्शन चूज कर लेना होगा, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे चालान पेमेंट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे न्यू पेमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे इनकम टैक्स यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसी प्रकार यहाँ पर आपको असेसमेंट एरिया सेलेक्ट कर लेना होगा, मेजर हेड सेलेक्ट कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जितना भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। टैक्स अमाउंट फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको उसी प्रकार बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा या आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट कर लेना होगा। तो सेकंड नंबर आपको इस प्रकार चालान जमा करना है और लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से देखना है क्योंकि यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय ही कोई टैक्स बन रहा है तो आपको कैसे जमा करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली फिर से आपको आना है डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया हुआ है उसमें मेरा चालान बन रहा है तो मैं उसमें पेमेंट करूँगा। तो आपको भी ये देखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय यदि कोई चालान बनता है तो उसको आपको कैसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है यहाँ मैं पूरी फिल कर लिया हूँ, सारा कॉलम को मैं अच्छा से चेक कर लिया हूँ, फिलअप कर लिया हूँ और मेरा जो भी चालान बन रहा है वो मेरा यहाँ पर बन रहा है पार्ट बी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो चालान बन रहा है ये मेरा इतना अमाउंट बन रहा है तो इसको मुझे अब पेमेंट करना है। आपका भी इसी प्रकार कुछ चालान बनता है तो आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ से आपको पेमेंट जमा करना है। यहाँ से जमा करना बहुत ही आसान है, यहीं से आप अपना जो चालान है उसको आप सबसे आसान तरीका से जमा कर पाइएगा। तो सिंपली आपका यदि इस प्रकार चालान बनता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट या सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आपको मेजर हेड भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा कि आप कौन सा असेसमेंट ईयर में सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा हेड सेलेक्ट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपका जो टैक्स अमाउंट है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको ये टैक्स अमाउंट मैनुअली फिलअप नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार जो चालान है उसको आप जमा कीजिएगा। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग से करूंगा तो मैं इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने को बोलेंगे तो जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है जो भी बैंक में वो बैंक यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट डिटेल मिल जाएंगे कि आपका कौन सा हेड में जा रहा है पेमेंट, कौन सा पेमेंट जा रहा है, आप किस मूड में पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टैक्स अमाउंट भी यहाँ पर आपका आ जाएंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको टर्म्स कंडीशन मिलेंगे, आई एग्री पर क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो चालान है ये आपका सक्सेसफुल जमा हो जाएंगे। जैसे आपका चालान जमा हो जाता है यहाँ पर आपको मिलेंगे द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यहाँ पर आपको इस तरह मैसेज मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपना जो चालान है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो चालान है ये आपका डाउनलोड हो जाएंगे। फिर जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर से आपको यदि रिटर्न फाइलिंग करना है तो रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे बैक टू रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे, उस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको फिर से शेड्यूल सेलेक्ट करने को बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी शेड्यूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्किप क्वेश्चन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्किप क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो आप चालान जमा किए हैं उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि ऑटोमेटिकली फिल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है तो आपको मैनुअली फिल करना होगा। तो सिंपली आपको आना है फिर से टैक्स पेड वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको मिलेंगे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पर आपको जो चालान जमा किए हैं वो चालान का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो सिंपली यहाँ पर देख पा रहे कि मेरा जो है यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली नहीं आया है, मुझे यहाँ पर मैनुअली फिलअप करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐड अनदर का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको BSR कोड का ऑप्शन मिल रहा है। BSR कोड आपको चालान में ही मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि मेरा जो चालान है मेरा चालान इस प्रकार है, आपका भी चालान इसी प्रकार आएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे कि BSR कोड मेरा जो है ये मेरा यहाँ पर है
तो BSR कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे डिपॉजिट डेट, यानी कि कौन सा डेट में आप जो चालान है वो आप डिपॉजिट किए हैं। तो सेम डे में यदि आप करते हैं तो सेम डे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे चालान का सीरियल नंबर। चालान का सीरियल नंबर आपको चालान में ही मिल जाएंगे। ये रहा आपका चालान का सीरियल नंबर, कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे अमाउंट फिल करने का ऑप्शन। तो जो भी आप चालान जमा किए हैं, जितना भी अमाउंट का चालान जमा किए हैं, वो चालान का अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वह चालान का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको चालान का डिटेल फिल कर लेना होगा। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका जो चालान है ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसका फिर से आपका आना पार्ट B TTI पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो अमाउंट पेबल था वो आपका यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार कोई भी पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का चालान जमा कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक